अक्सर जब भी हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो हमें हिटलर जैसे तानाशाह की मिसाल दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी एक बड़ा तानाशाह मिडल ईस्ट में राज कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जिन्हें के MBS के नाम से भी जाना जाता है। अब वो जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या हो या अपने ही भाई से सत्ता छीनकर जेल में डलवाना, देश के बिलियनर्स को किडनैप करना हो या रिलीजियस लीडर्स के खिलाफ जाकर काम करना हो, MBS हर गैर कानूनी काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक देश के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करवा के इस्तीफा तक दिलवा दिया, पर इसके बावजूद वो सऊदी के मॉडर्नाइज्ड लीडर कहलाए जाते हैं। और इस मासूम और शरीफ से दिखने वाले चेहरे के पीछे असल सच क्या है, आज के वीडियो में हम सब कुछ एक्सपोज करने वाले हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान के किंग बनने पर अगर हम थोड़ी नजर डालें तो ये सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद और उनकी तीसरी पत्नी के सबसे बड़े बेटे थे। 2015 में जब सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरबिया के किंग बने तो तब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर क्राउन प्रिंस बना दिया, जबकि उन्होंने अपने भतीजे सलमान बिन नाइफ को अगला क्राउन प्रिंस घोषित किया। पर 2017 में अचानक नाइफ ने क्राउन प्रिंस की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ऑटोमेटिकली सऊदी अरेबिया के नए क्राउन प्रिंस बन गए। पर ऐसा कहा जाता है कि प्रिंस नाइफ ने यह इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था। एलिगेशंस तो ये भी लगाए जाते हैं कि उन्हें कई घंटे तक किडनैप करके रखा गया था और उनके सभी क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन्स भी सील करके रख दिए गए थे। और जब सलमान प्रिंस बन गए तो उन्होंने मार्च 2020 में नाइफ और उनके भाइयों को गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश रचने के इल्जाम में जेल की सजा सुना दी। वैसे MBS की ये क्रूरता यहाँ से नहीं बल्कि 2015 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उसी साल उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का पद हासिल करते ही यमन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध का पर्पस ईरान को सपोर्ट करने वाले हौती रेबल्स को खत्म करना था, जिसके लिए अमेरिका की मदद से सऊदी और UAE ने यमन पर 20,000 से भी ज्यादा हवाई हमले किए थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए। भले ही इस युद्ध को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन यमन अभी भी इस दहशत को भूल नहीं पाया है। इस क्रूरता के बारे में जिन लोगों और न्यूज़ रिपोर्टर्स ने आवाज़ उठाई, उन्हें या तो मार दिया गया या फिर उन्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। और जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस बारे में बात की तो बचाव में मोहम्मद बिन सलमान सामने आए और उन्होंने इसे फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन के नाम देकर सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। इसके बाद जिस बहादुर जर्नलिस्ट ने MBS के डरावने चेहरे को मीडिया के सामने एक्सपोज किया, उसका हशर भी हम सभी के सामने है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फेमस जर्नलिस्ट जमाल अहमद खशोगी की, जो मिडल ईस्ट आई और द वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। जमाल ने अपनी रिपोर्ट्स में MBS को यमन के नागरिकों की हत्या का जिम्मेदार ठहरा दिया और लोगों के सामने उनकी सच्चाई लाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी बताया कि किस तरह से जब से सलमान सत्ता में आए हैं तब से सऊदी अरबिया में मौत की सज़ा पाने वाले लोगों की संख्या भी में काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि वो अपने सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ने वाले हैं। हालांकि इस सब से जमाल को अपनी जान बचाने के लिए देश को छोड़ना पड़ा, फिर भी वो सलमान से नहीं बच पाए। एग्नेस कैल्मर का कहना है, इस्तांबुल में सऊदी कॉमर्स एम्बेसी के अंदर सऊदी एजेंट्स की एक टीम ने जमाल की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्राउन प्रिंस एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर कोई भी इंसान अगर उनके और उनकी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसका यही असर होगा। लेकिन इस पे सऊदी गवर्नमेंट ने भी कहा कि जमाल की हत्या में सलमान का कोई भी हाथ नहीं, और इसी वजह से अमेरिका जुडिशरी ने भी उन्हें इस इल्ज़ाम से रिहा कर दिया। अमेरिकन जज जॉन बीटस का कहना था कि क्राउन प्रिंस को रिहा करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और दोस्तों, इस इंसिडेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MBS कितने ताकतवर इंसान हैं, लेकिन इनकी क्रूरता के किस्से यही ख़त्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत सारे इल्ज़ाम मोहम्मद सलमान पर लगाए हुए हैं, जैसे लेबनान के PM की किडनैपिंग, अपने देश के बिलियनर्स को बंदी बना लेना। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, MBS सऊदी के प्रिंस ही नहीं बल्कि PM भी बन चुके हैं। एक्चुअली 7 सितंबर 2022 को इन्हें सऊदी का PM अपॉइंट किया गया था, और इस पद को हासिल करने के बाद इनकी पावर्स इतनी हद तक बढ़ गई, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। PM बनने के बाद मोहम्मद सलमान ने सऊदी अरेबिया के बहुत से रिलीजियस मॉरल्स और सोशल रूल्स में बदलाव किए, जिसके लिए दुनिया में तो उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी, मगर ऐसा करना उन्हें काफ़ी भारी पड़ सकता है। असल में सऊदी गवर्नमेंट पिछले 280 सालों से एक एग्रीमेंट पर चल रही है, जो 1744 में सऊदी की रॉयल फैमिली हाउस ऑफ सऊद
और रिलीजियस लीडर्स वहाब फैमिली के बीच में हुआ था। इस एग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि देश की पॉलिटिक्स का जिम्मा सऊद फैमिली पर रहेगा और रिलीजियस अफेयर्स वहाब फैमिली संभालेगी, और दोनों एक दूसरे के मामले में कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह सऊदी में चेंजेस ला रहे हैं, उनकी वजह से ये समझौता अब टूटता दिखाई दे रहा है। औरतों को ड्राइविंग अलाउ करना, म्यूजिक कंसर्ट एटसेट्रा, ये MBS के कुछ ऐसे फैसले थे जिनकी वजह से पिछले कुछ समय में सऊदी के रिलीजियस लीडर्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि कहीं मोहम्मद बिन सलमान के इन फैसलों से सऊदी के अंदर सिविल वार शुरू ना हो जाए। ऐसे फैसले लेने में वो खुद मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में ऑयल ख़त्म होने वाला है। इसलिए वो सऊदी की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को ऑयल से शिफ्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने सऊदी विजन 2030 और न्यूयॉर्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। अब MBS के इन तानाशाही फैसलों से सऊदी पर क्या असर पड़ेगा, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।